भी भूषण टीकाकार प्रारंभ में ही कहते हैं वाल्मीकि रामायण में क्या है, बोले अर्थ पंचक तत्व का ही विवेचन। इस प्रकार से हमारे भागवताचार्यों ने, वैष्णवाचार्यों ने इन वैष्णव सिद्धांतों का इन दिव्य ग्रंथों में, वाल्मीकि रामायण में, भागवत में अन्वेषण किया, अनुभव किया। श्रीमद् भागवत महापुराण साक्षात भगवान श्री कृष्ण का शब्दमय विग्रह। शब्द के रूप में, कथा के रूप में भगवान ही हमारे अंतःकरण में प्रविष्ट होते हैं और हमारे हृदय में जाकर हृदय की भावना के अनुकूल तदाकारित होकर भाषित होते। जैसा कि हमारे आचार्य चरण भी बोल रहे थे कि जिस तरह लाक्षा जब द्रवीभूत होता है तभी उसमें चित्रांकन की योग्यता होती है। धर्म सम्राट स्वामी श्री कृपात्री जी महाराज कहा करते, तो हृदय जब द्रवीभूत होगा, हृदय जब द्रवीभूत होगा तभी उस हृदय में भगवान के दिव्य स्वरूप का अंकन हो। तो कथा के माध्यम से हमारा हृदय जब द्रवीभूत होता है, कथा हमारे हृदय को भाव से भर देती है और उस भाव में भरकर हम भाव में जब डूबते हैं तो हमारा हृदय द्रवीभूत होता है। उस द्रवीभूत हृदय में ही भगवान की आकृति उभरती, वही हृदय के अंदर भगवान की अनुभूति का स्वरूप है। कथा हमें भाव से भरती और भाव के सागर में डुबोती है। संतों ने कहा भव सागर में डूबने से अगर बचना चाहते हो तो उपाय यही है कि भाव के सागर में डूब जाओ। भव सागर चह पार जो पावा, भव सागर चह पार जो पावा, राम कथा कह दृढ़ नामा, 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 भव सागर जह पार जो पावा, भव सागर जह पार जो पावा, भव सागर जह पार। भव सागर से पार जाने का यही उपाय है कि भगवान की कथा में हम डूब जाएं। राम कथा ताकह दृढ़ नावा, भगवान की कथा ऐसी दृढ़ नाव का है जिस नाव में बैठकर हम पार हो जाएं। कभी कभी मुझे लगता है ये दृढ़ नाव शब्द का प्रयोग गोस्वामी जी ने इसीलिए किया क्योंकि गोस्वामी जी महाराज तो नाना पुराण निगम आगम सबका स्वाध्याय करने के बाद मानस जैसे दिव्य ग्रंथ को प्रकट किया। श्रुति में एक जगह ऐसा कहा गया, अदृढ़ा एते प्लवा यज्ञ रूपा, यज्ञ रूपी जो प्लवा है ये अदृढ़ है। यज्ञ आगादि जो कर्म है, अगर उन कर्मों को हम भवसागर से पार जाने का साधन माने तो वो नाव बड़ी कमजोर है, वो डुबो देगी, ये वेदों ने कहा। तो उस वाक्य से संगति लगाते हुए मेरे मन में भाव आया कि इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा वो नाव तो कमजोर है लेकिन राम कथा ताकह दृढ़ नावा, ये दृढ़ नाव है, इस नाव में बैठ जाए तो पार हो जाए। अष्टादशोक्तम ह्यवरम हेष कर्म, श्रुति कहती है 18 लोगों के द्वारा किया गया कर्म वो कमजोर कर्म है। 18 लोग कौन? बोले बड़े बड़े जो स्रोत याग होते हैं, उन यागों में 4 ब्रह्मा, 4 अध्वर्यु, 4 होता, 4 उद्गाता, 16 ऋत्विज और एक जजमान की पत्नी। इस प्रकार 18 लोग मिलकर के जिस महान कर्म का संपादन करते हैं, वह महान कर्म भी क्या है? बोले अवरम है, तो बड़ा महान, वेद में उसका वर्णन। लेकिन उस कर्म के भरोसे कोई संसार से पार नहीं जा सकता। दृढ़ नाव अगर कोई है तो भगवान के भक्ति की नाव, भगवान के चरणारविंद का आश्रय। भवाम बोधे स्थितिर्षावताम यत पादप्लवमेकमेव ही भवाम बोधे स्थितिर्षावताम, एकमात्र नाम, अन्यत कुछ नहीं। ये भगवान की भक्ति की महिमा है। बंधुओं, भगवान श्याम सुंदर की मंगलमयी कथा का हम सभी लोग अनुसंधान कर रहे हैं। भगवान कल प्रकट हुए,
मथुरा में और रातों रात गोकुल पहुंच गए। क्यों भगवान प्रकट हुए? वो जो नैयायिक जी ने पहले कह दिया, इधे मिथ्यम कह सका ही न कोई नहीं कह सकता। क्यों भगवान प्रकट हुए? गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, हरि अवतार हेतु कहीं होई, इधे मिथ्यम कह सकई न कोई नहीं कह सकता। अपने अपने मति से कहते रहो। और जितने कारण बताए वो सब कारण केवल मनःतोष के लिए है। भाई भगवान को कोई शाप दे दे तब भगवान अवतार ले? भगवान से बड़ा कौन जो भगवान को शाप दे? भगवान किसी शाप ताप के बंधन में नहीं है, वो तो परम स्वतंत्र, न सिर पर कोई, वो तो परम स्वतंत्र। लेकिन फिर भी कहते हैं नारद शाप दीन एक बार, नारद जी के शाप से अवतार हुआ, अमुक कारण से हुआ। अनेक कारण बताए। स्वयं भगवान ने भी कुछ गोलमाल कह दिया। क्या कहा? बोले यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। बोले ये भी काम भगवान वैकुंठ में ही बैठे बैठे कर सकते थे। हाँ, भगवान वैकुंठ में बैठ करके संकल्प कर ले रावण मर जाए, कंस मर जाए, तो जिनकी संकल्प शक्ति से अनंत अनंत ब्रह्मांड उत्पन्न हो सकता है, उस परमात्मा के लिए रावण और कंस का वध करने के लिए यहां आना पड़े? विनाशाय च दुष्कृताम्, धर्म की स्थापना। बोले धर्म की स्थापना के लिए भी भगवान को यहां आने की कोई बहुत आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वो संकल्प कर लें। क्यों? बोले धर्म तो बुद्धि के द्वारा होता है, अधर्म भी बुद्धि के द्वारा। बुद्धि में धर्म है तो आप धर्मात्मा, और बुद्धि में अधर्म आ जाए तो आपकी क्रिया अधर्ममय हो जाएगी, आप पापी अधर्मात्मा। और बुद्धि का नियामक कौन है? बोले बुद्धि के नियामक भी भगवान हैं। सविता वही प्रसविता, सतपथ ब्राह्मण में कहते हैं वेद भगवान, सविता वही प्रसविता। सविता देवता जो हैं वो प्रसव करने वाले प्रसविता हैं, प्रेरक हैं। और सविता कौन है? बोले सविता स्वयं भगवान है। सविता वही प्रसविता। इसीलिए परब्रह्म परमात्मा का गायत्री मंत्र में स्तवन करते हुए कहा जाता है, धियो यो नः प्रचोदयात्, हमारी बुद्धि को प्रेरित करे। तो प्रेरणा तो उन्हीं को देना है। और वो भगवान कौन है? बोले वही रघुनाथ जी हैं, वही श्री कृष्णचंद्र है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, उर प्रेरक रघुवंश विभूषण, साहब के प्रेरक तो भगवान। तो वो बैठे बैठे वहां से प्रेरणा कर दें कि सबकी बुद्धि में धर्म उपज जाए, हो गया धर्म की स्थापना। तो इसके लिए भी भगवान को यहां आने की कोई बहुत आवश्यकता नहीं है। फिर भगवान को अवतार क्यों लेना पड़ता है? भगवान ने क्यों अवतार लिया? तो हमारे रसिक भक्त जो हैं, प्रेमी जन जो महात्मा, वे कहते हैं भगवान को अवतार इसलिए लेना पड़ता है कि भगवान के जो दिव्य गुण हैं, उन गुणों में बहुत ऐसे गुण हैं जो वैकुंठ में निरर्थक पड़े रहते हैं, उनकी कोई उपयोगिता नहीं। भगवान तो अनंत कल्याण गुणगण निलय है, अखिल हेय प्रत्यनीक कल्याणैकतान, समस्त निंदनीय गुणों से रहित और दिव्य कल्याण गुणों के आकर हैं भगवान। तो भगवान के जो दिव्य कल्याणमय गुण हैं, सौशील्य वात्सल्य मार्दव आर्जव इत्यादि, उन सारे गुणों में बहुत से ऐसे दिव्य गुण हैं जो वैकुंठ में निरर्थक हैं, उनका कोई प्रयोजन नहीं। और हैं भगवान के गुण। कौन गुण? बोले दया। अब वैकुंठ में भगवान किस पर दया करें? प्रश्न तो यही है। वैकुंठ में कोई दया का पात्र ही नहीं होता, वहां तो सब दिव्य हैं, किस पर दया करें भगवान? तो भगवान का दया गुण पड़ा है, वो किसी उपयोग में नहीं आ रहा। भगवान का एक दिव्य गुण है क्षमा। बड़े क्षमाशील हैं भगवान। इतना क्षमा गुण तो किसी के अंदर नहीं। महर्षि वाल्मीकि कहते क्षमया पृथ्वी सम, पृथ्वी में जितनी क्षमा है उतनी क्षमा भगवान में। अरे पृथ्वी से भी अनंत अनंत गुना ज्यादा, वो तो कोई उपमान नहीं मिला, इसलिए कहना पड़ा कि पृथ्वी के समान। भगवान में क्षमा गुण कितना है? बोले कोटि विप्र बध लागे जाहू, आए शरण तजो नहीं। कितनी भी हत्या लगी हो, ब्रह्म हत्या लगी, और तो और अब इससे बड़ा क्षमा गुण और क्या हो सकता है कि भगवान श्री कृष्ण ने लाखों लाखों सैनिकों के मध्य में महाभारत युद्ध में घोषणा कर दी, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। अब इससे बड़ा क्षमा गुण और क्या हो?
लेकिन ये क्षमा गुण वैकुंठ में व्यर्थ पड़ा है। वहां किसको क्षमा करें? कोई पापी ही नहीं, कोई अपराध करे तब ना उसको क्षमा करें। वैकुंठ में तो कोई अपराध करता नहीं, वहां तो दिव्यात्मा, वहां तो दिव्य सूर्य निवास करते हैं। तद विष्णोः परमं पदम सदा पश्यन्ति सूरयः, वहां वो सूर्य गण जो निवास करते हैं, दिव्य भगवान का अनुभव करते हैं, वो तो समस्त दोषों से रहित है, क्योंकि वहां पहुंचने के पहले ही सारे दोष निवृत्त हो जाएंगे। एष आत्मा अपहत पाप्मा बिजरो मृत्युर्विशोकः अचिकित्सा अपिपासः सत्यकाम सत्य संकल्प, ऐसा स्वरूप उस जीवात्मा का हो गया। अब वहां वैकुंठ में न कोई अपराध करने वाला है, न कोई दया का पात्र है। भगवान किस पर दया करें, किस पे करुणा करें, किसको क्षमा करें? तो ये दया करुणा क्षमा, ये भगवान के जितने गुण हैं सब वैकुंठ में अनुपयोगी बन जाते हैं। जब वैकुंठ में अनुपयोगी बन जाते हैं तो प्रश्न होता है, भाई भगवान के गुण निरर्थक हो जाएं, उनका कोई प्रयोजन सिद्ध न हो, तब तो बेकार की बात है। भाई भगवान परिपूर्णतम तत्व है, परमात्मा है, परब्रह्म है, उनके सारे गुण दिव्य हैं, उपयोगी हैं, वो व्यर्थ नहीं है। और वैकुंठ में रहकर भगवान के कुछ गुण ऐसे हैं जो निरर्थक पड़े रहते। और तो और भगवान का पराक्रम, वीर्य, वैकुंठ में किसको दिखावें, किससे लड़ें? भगवान कौन देखेगा भगवान का पराक्रम? वहां कौन लड़ने वाला है? किससे युद्ध करने जाए? वहां कोई ऐसा विरोधी भी नहीं। तो भगवान के ये जो दिव्य गुण हैं, शौर्य, वीर्य, तेज, पराक्रम, दया, क्षमा, इन सारे गुणों का वहां पर कोई उपयोग नहीं हो पाता। इसलिए भगवान कहते हैं, भगवती महालक्ष्मी भगवान से कहती हैं, प्रभु आपके ये दिव्य गुण सब ऐसे ही पड़े हैं, इनका कोई उपयोग नहीं हो रहा, इनका कुछ तो उपयोग करो। भगवान कहते कहां उपयोग करें, यहां तो कोई इन गुणों का अधिकारी नहीं, पात्र ही नहीं, किस पर इन गुणों का उपयोग हो? तो लक्ष्मी जी कहती हैं, चलो संसार में हम भी चलते हैं, आप भी चलते हैं, और लीला करते हैं। वहां जो पामर प्राणी हैं, दुखी प्राणी हैं, उन पर हम कृपा करेंगे, करुणा करेंगे, क्षमा करेंगे। जो भक्तों के विरोधी हैं उनको दंडित करेंगे, तो आपके सारे गुण चरितार्थ हो जाएंगे। और इन्हीं गुणों को गा गा करके, सुन सुन करके संसार के प्राणी आप में तन्मय हो जाएंगे। मुख्य उद्देश्य जो मुझे लगता है कि इन्हीं कारणों से भगवान को अवतार लेना पड़ता है कि उनके गुण यहां सार्थक हो जाए, और फिर उन गुणों को गाकर, उन गुणों का चिंतन करके हम माया के गुणों से मुक्त हो जाए। आई माया के गुण से मुक्त होने का उपाय क्या है? बोले मायापति के गुणों का हम चिंतन करें। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा, यह चरित जगावही हरिपद पावही तेन परहि भवकूपा। जो इस चरित्र को गाएगा, भगवान का गुणानुवाद करेगा, वो माया के गुण से मुक्त हो जाए। भगवान का गुणानुवाद करने का यही फल है कि हम माया के गुणों से मुक्त हो जाए। भगवान प्रकट हुए मथुरा में,